हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको संस्कृत के बारे में पढ़ा रहा हूँ और हमने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको संज्ञा शब्द रूपों के बारे में बताया। अभी हम रीड के बारे में पढ़ रहे हैं। रीड के बारे में मैंने आपको संज्ञा शब्द रूपों के बारे में बताया। फिर उसके बाद में मैंने आपको पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं जो कि हमें याद करने हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमारे लिए सही है। ऐसे ही मैंने आपको स्त्रीलिंग के बारे में बताया कि स्त्रीलिंग में हम कौन कौन से शब्द हैं जो याद कर सकते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अभी दोस्तों अपने पास में यहाँ पर अब 3 नंबर में हम देखेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो एक फल शब्द आता है और इसका फलम रूप बनता है। फलम मूल शब्द क्या होता है? फल। फल शब्द होता है। अब इसमें भी देखो ए आ रहा है, तो इसको हम दोस्तों कहेंगे अकारांत नपुंसकलिंग। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अकारांत में राम शब्द भी आता है और अकारांत में फल शब्द भी आता है। तो किस प्रकार से ध्यान रखें कि कौन से शब्द के रूप किसके समान चलेंगे। वैसे तो दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ कि फल शब्द के जब हम रूप चलाते हैं तो फल शब्द के रूप पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी और फलम फले फलानी प्रथमा और द्वितीया में चेंज आता है। तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक के रूप राम के समान चलते हैं। तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप राम के समान चलते हैं। तो दोस्तों अपना ही हमें याद रखना पड़ेगा, फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। उसके बाद में राम के समान ही इसके रूप चलेंगे। फलेन फलाभ्याम फलई फलाय फलाभ्याम फलिभ्य फला फलाभ्याम फलिभ्य फलस्य फलयो फलानाम और फले फलयो फलेषु हे फल हे फले हे फलानि। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें विशेष रूप से जब आपको ध्यान रखना हो कि कौन सा शब्द राम के समान रूप चलता है और कौन से शब्द के रूप फल के समान चलते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान ही रखना पड़ेगा, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज अगर हम जानें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा डीपली है लेकिन यहाँ पर बात चल रही है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो एक प्रत्यय है लुट प्रत्यय। दोस्तों लुट प्रत्यय है और लुट प्रत्यय से बनने वाले जितने भी सारे शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग में बनते हैं। कैसे बनते हैं? नपुंसकलिंग में बनते हैं। मैंने आपको मति के बारे में बताया था कि मति के जब हम रूप निकालते हैं तो उसमें कितने प्रत्यय बताया था। कुछ लोग उसको 3 प्रत्यय बोलते हैं। मन धातु से कितने प्रत्यय लगा करके मति बनता है। तो तीन प्रत्यय या कितने प्रत्यय से बनने वाले जितने भी सारे शब्द होंगे उसके रूप किसके समान चलेंगे? मति के समान चलेंगे। और दोस्तों मैं आपको देखना चाहता हूँ कि लुट प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होंगे वो नपुंसकलिंग में फल के समान बनेंगे। अब फल के समान किस प्रकार से बनेंगे? तो देखो फलम फल का जो रूप होता है वो बनता है फलम, प्रथमा का एकवचन। उसी प्रकार से आप लुट प्रत्यय में ध्यान रखें तो लुट में से यू शेष रहता है। क्या शेष रहता है दोस्तों? यू शेष रहता है। ल का और ट का संज्ञा होकर के इसके लोप हो जाते हैं और यू शेष रहता है। एक सूत्र आता है युगोर नाम और वो सूत्र यू को अनादेश कर देता है। सूत्र आता है इसमें युगोर नाम। अब दोस्तों इसमें भी देखो ये सूत्र मैंने आपको बताया है, ये सूत्र काम करता है। लेकिन अगर कुछ लोग जो रीट में सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में लेकर के और तैयारी कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हमें ये सूत्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वास्तव में उनको आवश्यकता नहीं है। जो साइंस मैथ वाले हैं या एसएस वाले हैं जो संस्कृत लेते हैं लैंग्वेज के रूप में, उनको सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल लेकर के चल रहा हूँ। अगर ज़्यादा लगे तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये सूत्र है और ये सूत्र मैंने आपको बताया है कौन सा? युगोर नको। ये सूत्र 2 काम करता है दोस्तों। एक तो यू को अन कर देता है और भू को अक करता है। भू को क्या कर देता है? अक। तो ये करने की वजह से ही इसमें यू को अनादेश यहाँ पर हो जाता है। अब हम किसी भी धातु से अन लगाएंगे, जैसे पट धातु है, पट धातु के साथ में हमने अन लगाया तो वो क्या बनेगा दोस्तों? पठन बनेगा।
और पठन बंद करके उसके रूप नपुंसकलिंग में फल के समान चलेंगे 100%। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पठ धातु से लुट प्रत्यय लगा करके पठन बना और पठन का रूप नपुंसकलिंग में फल के समान चलेगा। तो दोस्तों आपको इस बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितनी भी धातुओं के साथ लगभग 2000 के करीब धातुएं हैं, लगभग 2000 धातुओं के साथ में जैसे हम लुट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उससे बनने वाले शब्द के रूप नपुंसकलिंग में फल के समान ही चलेंगे, 100% चलेंगे, 100%। इस बात से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई राम के समान और फल के समान दोनों में अंतर करने के लिए एक तो लुट प्रत्यय सहायक है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब इसमें और मैं आपको देखो बताता हूँ शब्द जो कि फल के समान बनते हैं लुट प्रत्यय से। तो लुट प्रत्यय से किस प्रकार से बनते हैं उसको आप ध्यान से देखिए एक बार और देखो। जैसे क्या धातु दोस्तों, क्या का अर्थ होता है जानना, उसके साथ में लुट प्रत्यय जैसे हम लगाएंगे तो इसका ज्ञान बनता है। क्या बनता है? ज्ञान। और ज्ञान का नपुंसकलिंग में जब रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? ज्ञानम। ऐसे पा धातु से क्या बनता है? लुट लकार लगाएंगे, लुट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनता है? पान। और पान का रूप बनता है पानम। ऐसे ही दा धातु से दाल बनता है। दोस्तों बहुत सारे शब्द बनते हैं, अभी आप कहोगे ये कैसे ध्यान रखें, तो ये तो बहुत सारे चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। भज धातु से भजन बनता है, भजन। और भजन शब्द में नपुंसकलिंग फल के समान ही चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन सब में देखो एक बात ध्यान रखना, नम नम आए शब्द है, नम आए या हर नम आए तो समझ लेना वहां पर लुट प्रत्यय लगा हुआ है और उसके रूप 100% नपुंसकलिंग में चलेंगे। ये बात भी आप ये संक्षिप्त रूप में है, ये आप तरीका भी अपना सकते हो। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, तो ये फल के समान इस प्रकार से शब्द मिल सकते हैं। दूसरी बात कि जो शब्द जिनमें लुट प्रत्यय नहीं लगता है और जो पहले से ही बने हुए शब्द हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो शब्द बने हुए हैं, उनको तो मैं नहीं कह सकता, उनको तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम फर्क कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं किसमें? फल में और धर्म में। आगे चलते हैं दोस्तों, हम अब आगे देखते हैं फल के बारे में और नपुंसकलिंग में कौन कौन से शब्द हैं जो कि हमें याद करने हैं, उसी के साथ चलते हैं। अब इसमें एक वारी शब्द है, वारी में छोटी की मात्रा आती है तो इसको हम कहेंगे रस से इकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द, रस से इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। छोटी जिन शब्दों के अंदर सभी के रूप नपुंसकलिंग में चलता है वारी के समान। अभी आप कहोगे कि साहब आपने तो पुल्लिंग में भी छोटी वाला शब्द बता दिया और स्त्रीलिंग में बता दिया और नपुंसकलिंग में बता दिया, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। हरि के समान मैंने आपको बता दिया, सारे शब्द हरि के समान ही चलते हैं। मति के समान जो है मैंने आपको बता दिया कितने प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होगा वो सारे मति के समान चलेंगे। अब इधर आ जाओ नपुंसकलिंग में, तो इसके समान और कोई रूप नहीं बनता है दोस्तों, इसके समान और कोई रूप नहीं बनता है। हमारे सिलेबस में वारी शब्द है और वारी शब्द को ही हमें याद करना पड़ता है। इसके समान और कोई ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि भाई वो वारी के समान चलेगा। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वारी शब्द के जो रूप हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। एक शब्द आता है मधु। मधु भी नपुंसकलिंग है, वो कारांत है। अब देखो यहाँ भी धेनु आ रहा है, यहाँ गुरु आ रहा है, तीनों कारांत आ गए तीनों लिंगों में, लेकिन मधु के समान और कोई शब्द नहीं बनता है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मधु के रूप तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये तो कंपल्सरी ही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं बनता। मधु का अलग है, इसको कहेंगे रस उकारांत नपुंसकलिंग शब्द, रस उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब दोस्तों एक बात अच्छी तरह से ध्यान देना, वारी के और मधु के रूप दोनों के सेम चलते हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी चलते हैं। बस फर्क कितना होता है? फर्क कितना होता है कि इसमें इकारांत आ रहा है और ये उकारांत आ रहा है, दोनों में ई और उ का ही फर्क है। बाकी सारे शब्द शुरू से और अंत तक, यानी कि प्रथमा भक्ति के एक वचन से लेकर के और संबोधन के एक वचन, संबोधन के बहुवचन तक पूरा की पूरा सेम बनता है। बस इसमें ई और उ का ही फर्क होता है और इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। इसलिए दोस्तों इसमें अपने को सुविधा मिल जाती है और आसानी से दोनों याद हो जाते हैं। हम आगे चलें तो इसमें अगला शब्द है जगत। जगत में तयहंत आता है और इसको हम कहते हैं दोस्तों तकारांत
क्या कहते हैं दोस्तों, तकारांत नपुंसकलिंग, तय जिसके अंत में हो उन सभी के रूप नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। अभी आप दोस्तों कहोगे कि मैंने आपको ऊपर तय तकारांत में भगवत शब्द बताया जो कि पुल्लिंग शब्द है, और भगवत शब्द के रूप जो होते हैं वो अलग चलते हैं, जगत के अलग चलते हैं। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि भगवत के समान सारे तकारांत रूप बनते हैं, लेकिन जगत के समान कोई और रूप नहीं बनता है। जगत का केवल जगत ही जगत में ही प्रयोग होता है, और इसको याद करना भी आसान है। 2 लाइन आपको याद करनी पड़ती है, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। प्रथमा और तृतीया में, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भगवत के समान ही बनता है। दोस्तों बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपस में समान ही बनते हैं, जो मैंने आपको बताए सारे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे शब्द थोड़ा सा अंतर हो करके, थोड़ा सा डिफरेंस ले करके, और बाकी के शब्द समान बनते हैं। तो जगत शब्द है, जगत के रूप अलग से चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट शब्द है। एक शब्द और है दोस्तों, वो आप मेरी तरफ से रख लीजिए या फिर ऐसे, तो देखो मनस शब्द है, मनस, इसको हम कहेंगे सकाराम, से अंत में है तो उसको कहेंगे हम सकाराम नपुंसकलिंग शब्द। अभी आप कहोगे दोस्तों कि ऊपर भी मैंने आपको सकारांत बताया था, विद्वत शब्द बताया था, उसके रूप चलते हैं विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः। लेकिन मनस के रूप आपको सिर्फ 2 लाइन याद करनी है, मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी। बाकी के तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के अगर रूप देखोगे तो आप कुछ कुछ विद्वांस के समान बनेंगे, और नहीं बनते तो ये आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। मन के रूप आपको आवश्यक है, बाद में आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको एक जगह बताऊंगा कि मन के रूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना कि मन के समान एक तो यश के रूप चलते हैं, यशस शब्द होता है, क्या होता है, यशस, और एक पय होता है, पय मतलब दूध, तो उसका मूल शब्द क्या होता है, पयस होता है। तो इसलिए हमें पयस की आवश्यकता पड़ेगी, पयस की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके रूप मनस के समान चलेंगे, तो वहाँ पर आपको ये रूप अगर याद हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये दोस्तों मैंने आपको संज्ञा शब्द रूपों के बारे में आपको बताया। संज्ञा शब्द रूप कंप्लीट होने के बाद में आपको मैं अब सर्वनाम शब्द रूपों के बारे में बताऊंगा। सर्वनाम शब्द रूपों के बारे में बताऊंगा। वैसे इस पर देखो शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, संज्ञा शब्द बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको कुछ लिमिट से ही कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो कि कंपटीशनों में कंपलसरी होते हैं वो ये वाले शब्द हैं, और ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। इनके अलावा जो होते हैं शब्द दोस्तों वो सर्वनाम शब्द होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी समस्या अगर आती है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पर भी कर सकता है, और कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको और अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहें। तो इसमें देखो अब हम सर्वनाम शब्द देखते हैं दोस्तों। सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप में भी मुख्य जो शब्द है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसमें अस्मत् शब्द है दोस्तों, अस्मत् का अर्थ होता है हम, और एक है युष्मत् शब्द है, युष्मत् का अर्थ होता है तुम। ये 2 शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी लिंग में नहीं होते हैं, यानी कि इनका कोई लिंग नहीं होता है, और दोनों के रूप सेम चलते हैं, समान चलते हैं। आगे का जो हिस्सा है वो चेंज होता है, जैसे इसमें अस आ रहा है और इसमें युष आ रहा है। इन दोनों को अगर हम देखें तो पीछे का हिस्सा सेम आता है, मध्य आ रहा है, यहाँ मध्य आ रहा है। अगर हम रूप चलाएं तो एक का रूप चला लो, फिर दूसरे का रूप चलाने में आपको बहुत ही सुविधा मिल जाती है। तो ये दोनों रूप हमें कंपलसरी है और ये याद करना अनिवार्य है। इसके अलावा हम चलते हैं तो देखो तत् शब्द है, तत्काल क्या होता है, वह या उस, और इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं, इसलिए हमें तीनों लिंगों में याद करने पड़ेंगे। और एक तत् का रूप अगर आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है तो उसके बाद में आता है यत्। यत् का अर्थ होता है जो या जिस, इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं दोस्तों। और इसके जैसे ही आपको ये याद हो जाता है तो इसके अलावा एक किम शब्द है, किम का अर्थ है क्या, क्यों और किस। दोस्तों ये प्रश्नवाचक शब्द है, और जब हम प्रश्न बनाते हैं तो इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, ये सेम तब के समान चलेंगे, तो ये इसकी भी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है।
एक शब्द और है सर्व शब्द। सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्व का अर्थ होता है सभी या सब। इसके भी तीनों रंगों में रूप चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग। ये चार शब्द ऐसे हैं दोस्तों, एक रूप याद करोगे चारों याद हो जाएंगे। इसमें ये चारों हमें आवश्यक है याद करना, और एक रूप याद करने से चारों शब्द आराम से अच्छी तरह से अपने आप याद हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये एक शब्द याद करने से चारों याद हो जाएंगे। इसके अलावा और भी है, एक तो इदम शब्द है, इदम का अर्थ होता है यह या इस, और ये भी अपने लिए कंपलसरी शब्द है कंपटीशन के लिए भी, और अनुवाद बनाने के लिए भी अपने को कंपलसरी है। इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, तीनों लिंगों में, और इसके भी डिफरेंट चलते हैं रूप, ये आपको कंपलसरी याद करना। इसके अलावा एक और शब्द है एतत् शब्द है। एतत् का अर्थ भी क्या होता है यह या इस, और इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। दोस्तों सर्वनाम शब्द भी बहुत सारे होते हैं और अनगिनत है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से संज्ञा शब्द अनलिमिट होते हैं उसी प्रकार से सर्वनाम शब्द भी दोस्तों अनलिमिट होते हैं। लेकिन ये शब्द कंपलसरी जो आपको है, जो कि आपको याद करने से आप अनुवाद भी अच्छे से बना सकते हो। जो जो शब्द मैंने आपको बताया है वो कम से कम याद होने ही चाहिए। रीट वाला चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस मैथ वाला हो, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, चाहे वो एसएस वाला कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो संस्कृत लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत रखता है तो उसको ये शब्द जो मैंने आपको बताया ये कंपलसरी है, चाहे वो फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड में। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि दोस्तों संस्कृत अगर हमेशा लो तो सेकंड लैंग्वेज में ही लेना, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में अगर आप हिंदी रखते हो और फर्स्ट में संस्कृत रख देते हो तो संस्कृत तो सरल हो जाएगी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी टफ पड़ेगी। हिंदी टफ पड़ेगी, उसमें आपके छंद अलंकारों का प्रयोग ज़्यादा हो जाता है और रस वगैरह के बारे में भी पूछ लेता है। तो इसलिए हिंदी आपको हिंदी भाषा जो है सेकंड लैंग्वेज में बहुत ही टफ पड़ेगी। इसलिए सेकंड लैंग्वेज में बार बार यही कह रहा हूँ कि सेकंड लैंग्वेज में हमेशा संस्कृत रखो। और संस्कृत में जो अभी मैंने आपको देखो शब्द रूपों के बारे में बताया है, ये शब्द रूप वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों कोई भी आपको कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ लोग इसके बनाने के तरीके भी किसी ने मतलब याद कर रखे हैं, बना रखे हैं कि भाई शब्द रूप इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वो केवल एक ट्रिक है और लेना उसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग अच्छी तरह से याद करेंगे तो भविष्य के हिसाब से भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आपको याद करने में ही फायदा रहता है। क्योंकि अगर वहाँ पर बीच में से कोई रूप पूछा जाता है तो अभी इनके मैं प्रश्न भी बताऊंगा आपको किस प्रकार से आते हैं और टेस्ट पेपर भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपको इसमें कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, जिससे कि हम आपको और भी नई अच्छी अच्छी बातें और नई जानकारी देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।